नमस्कार, मैं मोंटी राठौड़ और आप देख रहे हैं एसके वीक न्यूज का खास एपिसोड बात सियासी किस्से की। यानी हर वो किस्सा जो सियासी संभावनाओं से जुड़ा हो, जो सियासी लोगों से जुड़ा हो और जो भविष्य की सियासी संभावनाओं से जुड़ा हो। आज हम बात करेंगे पूर्व सांसद और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के बारे में। सरकार में शामिल होने वाले कई नए चेहरों में एक भूपेंद्र यादव भी है। 30 जून 1969 को जन्मे भूपेंद्र यादव ने अजमेर के सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय से एलएलबी की डिग्री हासिल की। सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर चुके भूपेंद्र यादव अजमेर के ही कुंदन नगर के रहने वाले हैं। भूपेंद्र यादव ने बीजेपी में रहते हुए कई अहम पद संभाले। वो साल 2000 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के महासचिव बने। इसके अलावा साल 2010 में वो भाजपा के राष्ट्रीय सचिव भी नियुक्त हुए। भूपेंद्र यादव गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के छात्र संघ अध्यक्ष और 1992 में गुरुग्राम में भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। साल 2012 में भूपेंद्र यादव को पहली बार राजस्थान में राज्यसभा से सांसद बनाया गया। साल 2018 में भूपेंद्र यादव को राज्यसभा सांसद बनने का दूसरी बार मौका मिला। भूपेंद्र यादव का कद पार्टी में काफी ऊंचा है। काफी समय से यह चर्चा थी कि उन्हें जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई टीम का हिस्सा बनाया जा सकता है। भाजपा में भूपेंद्र यादव की एक खास पहचान मानी जाती है। जी हां, भूपेंद्र यादव अमित शाह के मिस्टर भरोसेमंद रहे हैं। पार्टी में अमित शाह के साथ काम कर चुके भूपेंद्र यादव बीजेपी की संगठनात्मक रणनीतियां तय करने में माहिर माने जाते हैं। चाहे 2013 में राजस्थान का विधानसभा चुनाव हो या फिर 2014 में झारखंड और 2017 में हुए गुजरात तथा उत्तर प्रदेश के चुनाव। इन राज्यों में बीजेपी के लिए उन्होंने पर्दे के पीछे रहकर चाणक्य की भूमिका अदा की, जिससे बीजेपी को फायदा भी पहुंचा था। राज्यसभा में कई अहम बिलों को पास कराने में जब विरोधी दल राह के रोड़े बने, तब अमित शाह ने विपक्षी सांसदों का समर्थन हासिल करने के लिए एक टीम बनाई थी। इस टीम में भी भूपेंद्र यादव को अहम भूमिका दी गई थी। बिहार में एनडीए गठबंधन को मजबूती देने में भूपेंद्र यादव ने अहम योगदान निभाया था। वह नीतीश कुमार और भाजपा के तमाम बड़े नेताओं के बीच एक पुल की तरह काम कर रहे थे। जब भी गठबंधन में कोई रस्साकसी की स्थिति आई तो उस वक्त में यादव ने एनडीए को मजबूती देने का काम किया। कभी बीजेपी के लिए चुनावी बिसात बिछाने वाले भूपेंद्र यादव अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम की हिस्सा बने हैं। और भूपेंद्र यादव को श्रम के अलावा पर्यावरण मंत्रालय की जिम्मेदारी भी मिली। पूर्व सांसद और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के बारे में सुरेंद्र सिंह शेखावत लाला बना के क्या विचार हैं, क्योंकि कॉलेज शिक्षा सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज से दोनों ने साथ साथ हासिल की और छात्र राजनीति से दोनों राजनेताओं ने अपनी राजनीति की शुरुआत की। आइए सुनते हैं भूपेंद्र यादव के बारे में सुरेंद्र सिंह शेखावत लाला बना के क्या विचार है। जी, यादव के लिए जितना बोलें उतना कम है। उन्होंने जिस प्रकार से इस अजमेर शहर का सेंट पॉल स्कूल का और गवर्नमेंट कॉलेज का नाम रोशन किया है, पूरा शहर गदगद है। क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर केंद्र सरकार में पहली बार अगर कोई बना है तो हमारे भाई भूपेंद्र यादव बना है। और कॉलेज के वक्त जब हम साथ में पढ़ते थे तो उस वक्त चुनाव हुआ करता था। 89 का इलेक्शन मुझे आज भी ध्यान है, जब भूपेंद्र यादव उपाध्यक्ष बने थे और भारी मतों से जीते थे। मृदुभाषी और सबको साथ लेकर चलने की कला उनमें पहले से ही थी। और कॉलेज के बेस्ट डिबेटर भूपेंद्र यादव थे। एसएन माथुर डिबेट की एक कंपटीशन हुआ करता था, उसमें हर वर्ष वो प्रथम स्थान दर्ज करते थे। ऑल इंडिया लेवल का डिबेट कंपटीशन होता था। लिटरेचर फॉर्म में भी वो अध्यक्ष थे गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर। और कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं थी जिसमें वो हिस्सा नहीं लेते थे। बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाले ऐसे हमारे भाई भूपेंद्र यादव आज हिंदुस्तान के गौरव हैं।
जब वो हिंदुस्तान के गौरव बन गए तो आप सोच सकते हैं कि हम सब में कितनी खुशी होगी, कितना हर्ष का विषय है। मैं समझता हूँ कि मेरे अंदर जब वो मंत्री बने तो इतनी खुशी हुई कि मुझे ऐसा लगा कि मैं स्वयं मंत्री बन गया हूँ। और हमारा भाई वहाँ बैठा, वहाँ जाकर हम दिल्ली में उनको बधाई भी देकर आए, और उन्होंने जो हमारे साथ समय व्यतीत किया, इतने व्यस्त होने के बाद भी सुबह से लेकर 3 बजे तक वो हमारे साथ रहे और हमें लंच हमने साथ किया। और ऐसा हमें बिल्कुल एहसास नहीं हुआ कि ये कैबिनेट मिनिस्टर बन गए हैं। उसी प्रकार से जो व्यवहार उनका पहले था, उसी व्यवहार से उसी तरह से बात किया हो, अपन गप्पे मारते हैं, बैठते हैं, और वही उनकी दिनचर्या जो चली आती है शुरू से। पहले अजमेर से जब वो LLB करके यहाँ से निकले तो गुड़गांव के अंदर जाकर उन्होंने वकालत चालू करी और वहाँ अधिवक्ता परिषद के अध्यक्ष बने। अध्यक्ष बनने के बाद भूपेंद्र जी यादव में काबिलियत थी तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी जाकर वकालत करने की प्रयास किया, लेकिन वहाँ जाते ही उनको सबसे बड़ा हाउस मिल गया अरुण जी जेटली का। अरुण जी जेटली की कंपनी को ज्वाइन किया और अरुण जी जेटली ने जो उनको जंप दिया, और उनकी मेहनत के कारण वो हर केस में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। तो अरुण जी जेटली ने कई ऐसे जो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित केस थे, RSS से संबंधित केस थे, राम जन्मभूमि के केस थे, वो सब भूपेंद्र जी को उन्होंने संभला दिए। और भूपेंद्र जी ने बेखूबी से उन केसों में जितनी लगन से काम किया, मैं समझता हूँ उतनी लगन से कोई भी काम नहीं कर सकता था। और उनको इतनी श्री प्राप्त हुई और उन केसों को जजमेंट में अपने फेवर में करवाना उनमें कला थी और वो उनके फेवर में हुए। इसी प्रकार से जब अरुण जेटली जी को लगा कि कोई इतना लायक कोई व्यक्ति है तो उन्होंने उनको सबसे पहले संगठन में जिम्मेदारी दी, उनको संगठन मंत्री बनाया। संगठन मंत्री बनाने के बाद उनको लगा कि इनमें काम करने की क्षमता, वकालत के साथ राजनीति में भी क्षमता इनकी ज़्यादा है, तो उनका काम उन्होंने प्रदेश के प्रभारी के रूप में चालू किया। और फिर उनको लगा कि नहीं, इसमें काबिलियत और ज़्यादा है, तो उन्हें राष्ट्रीय महामंत्री से नवाजा गया। राष्ट्रीय महामंत्री से जब नवाजा गया तो उनको बड़े बड़े ज़िले जैसे कि महाराष्ट्र हुआ, गुजरात हुआ, अभी बिहार के चुनाव उन्होंने कराए। ये सारे चुनाव उनके अंडर में उनको वहाँ का प्रभारी बनाया गया और उनसे चुनाव कराए गए। और उसके बाद जब वहाँ पर उन्होंने अपना जो रोल अदा किया, उस रोल के अनुसार, उनके कार्यकलाप के अनुसार उन्हें राज्यसभा से सांसद राजस्थान से बनाने का तय किया गया और उन्हें राज्यसभा से सांसद बनाया। राज्यसभा से सांसद बनने के बाद भी उन्होंने अजमेर के लिए बहुत कुछ सोचा। अजमेर में जो गेट्स रेलवे के बने हुए 2 एंट्री गेट नए जो बनवाए, वो सारे भूपेंद्र जी यादव की देन है। एलिवेटेड लिफ्ट लगवाना, एलिवेटेड लगवाना, ये जितने भी रेलवे स्टेशन में जो कार्य किए गए वो भूपेंद्र जी यादव के योगदान से किए गए, उनके फंड से किए गए। उसके बाद भी नरेंद्र भाई मोदी और अमित शाह को लगा कि इसमें जज्बा है, इसको मंत्रालय क्यों न दिया जाए, तो उसके बाद उनको मंत्री बनाया गया और वो भी कैबिनेट मिनिस्टर। और आज मैं गर्व से कह सकता हूँ जिस तरह से पर्यावरण, वन और श्रम मंत्री उनको बनाया है, निश्चित तौर पर वो इस पे खरे उतरेंगे और हिंदुस्तान का नाम रोशन करेंगे। हिंदुस्तान के नाम के साथ साथ अजमेर का नाम रोशन करेंगे, हम सब भाइयों का नाम रोशन करेंगे। हमारी उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, वो तरक्की करें, उन्नति करें और आगे पहुँचे और इस देश का झंडा फहराएं, यही मैं कहना चाहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। उम्मीद है यह सीरीज आप पसंद करेंगे। बात सियासी किस्से की। अगली बार हाजिर होंगे किसी और सियासी इतिहास या सियासी शख्सियत के साथ, सियासी संभावनाओं के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। खबर की हो सत्यता, हो या खबर की अनकही दास्तां, होगी सच्चाई की वापसी। SKV न्यूज़, सच्चाई की वापसी।